चौथा सूत्र श्लोक जो मानव के परम हित के लिए परम आवश्यक है। यह संसार जिसमें व्यक्ति आकर के निज स्वरूप के बोध से वंचित होने के कारण संसार के प्राणी पदार्थ में आसक्त होकर चेतना शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में चेतना शून्य दशा में मानव सत्यासत्य के विवेक न करके उनकी इंद्रियाएं बहिर्मुख हो जाती है और वह स्वयं के लिए भी शत्रुपद हो जाती है। अपनी ही इंद्रियाएं उसकी शत्रु भी होती है और यदि वही इंद्रियाएं स्वश हो जाती है तो वह मित्र भी हो जाती है। ये संसार में वह व्यक्ति जो जगता है, सत्यासत्य का विवेक करता है, वो अपनी इंद्रियों को स्वश करके परम सुख परमानंद स्वस्वरूप को प्राप्त करता है। परंतु जो इस संसार में आसक्त होकर के इंद्रियां वशीभूत हो जाता है, वह संसार सागर में या मोह की रात्रि में सो जाता है और वह जीवन पर्यंत दुख ही भोगता है। शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो जाग्रति को वा सद सद विवेकी के शत्रु संते निज इंद्रियाणि तानैव मित्राणि जितानि यानि। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो। शेते सुखम, सुखपूर्वक कौन सोया हुआ है। शेते सुखम, सुखपूर्वक सोना, अर्थात यहां सोने के अर्थ है जब व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है, मोह में सोना और संसार से मुक्त हो करके सोना, दोनों में बड़ा अंतर है। यहां कह रहे हैं शंकराचार्य सुखपूर्वक सोना, तो शेते सुखम, सुखपूर्वक सोया हुआ कह कौन है। अर्थात जो समाधिनिष्ठ है, समाधिनिष्ठो, समाधि के अर्थ यहां तात्पर्य जिसकी मन इंद्रियाएं, जिसकी मन इंद्रियाएं वशीभूत हो गई, मैंने जिन्होंने मन इंद्रियों को वश कर लिया है, अब उसकी मन इंद्रियाएं बहिर्गत नहीं हुई, अंतर्मुखी हो गई। जिसकी चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई, अर्थात जो स्वस्वरूप में परमात्मा स्वरूप में अवस्थित हो गया, वही सुख से सोया हुआ है। शेते सुखम कस्तु समाधिनिष्ठो,
जो समाधि निष्ठ है, समाधिष्ठ है, अर्थात स्वस्वरूप में स्थित है, वह सोया हुआ है। ये संसार सागर में मोह निशा में सोने वाले के लिए यहां शंकराचार्य जी ने नहीं कहा है, क्योंकि मोह निशा में जब सोता है तो वह व्यक्ति सुखपूर्वक नहीं सोता है। वहां तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सपने हूं सुख नाही। वह स्वप्न में भी भागता है, दौड़ता है, हाथी खेदारता है, सांप काटता है, महल से गिरता है, क्या स्वप्न में भी उसे सोए हुई अवस्था में भी सुख नहीं होता। वहां जागृत अवस्था में तो वह भाग दौड़ कर ही रहा है, दुखी है ही, लेकिन सोए हुए अवस्था में भी वह अशांत है, दुखी है, क्योंकि वह मोह से ग्रसित है, इंद्रिय वशीभूत हो गया है। उसकी इंद्रियाएं संसार से सुख पाना चाहती है, जो सुख क्षणिक है, अस्थायी है, क्षणभंगुर है। लेकिन वह सुख जो शाश्वत है, समवाय संबंध से है, जीव का, साधक का समवाय संबंध से सुख, संजोग संबंध और समवाय संबंध, दो संबंध होता है, रुपए से, पैसा से, बेटा से, बेटी से, धन से, संपत्ति से, प्राणी से, पदार्थ से। जब व्यक्ति सुख को ग्रहण करता है तो वह संजोग सुख होता है, वह मिलता है और छूट जाता है, वह आज है कल नहीं रहेगा, क्षण क्षण वह परिवर्तित होता है। लेकिन जो सुख सब दिन रहने वाला, वह सुख क्या है? स्वस्वरूप का सुख है। यह आत्मा सुख स्वरूप है, यह चेतन सुख स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। तो वह सुख स्वरूप अवस्था को यह साधक कब प्राप्त करता है? तो जब वह समाधिस्थ हो जाता है। सेते सुखम, सेते सुखम, सुख से सोया हुआ कह, सेते सुखम कह, कौन सोया हुआ है? जो समाधिनिष्ठ है, अर्थात जिसकी इंद्रियाएं अंतर्मुखी हो गई है, जिसका चित्त निरोध हो गया है। जब चित्त का निरोध होता है, महर्षि पतंजलि ने कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। अर्थात योग क्या है? चित्त की वृत्तियां का निरोध योग है। क्यों? हमारी चित्त की वृत्तियां बहिर्गत हो गई है, विषयगत हो गई है, तो हम दुखी हैं, अशांत हैं। वह निरुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं की। तो चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो गई, अर्थात विषय को त्याग दी, विषय से हट गई चित्त की वृत्तियां। जब चित्त की वृत्तियां विषय से हट जाती है, तब कहा योगः चित्तवृत्ति निरोध। योग क्या है? चित्तवृत्तियां का निरोध। योग का अर्थ यह नहीं कि आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। परमात्मा की अलग सत्ता नहीं है, आत्म सत्ता ही परमात्मा सत्ता है। जब निरुद्ध अवस्था को चित्त प्राप्त होता है तो यही अयम आत्मा ब्रह्म, यही ब्रह्म को, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, यही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, यही परम सुख को प्राप्त कर लेता है।
परम शांति को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है। क्योंकि बिना निरुद्ध अवस्था को प्राप्त किए या परमानंद को साधक नहीं प्राप्त कर सकते। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सेते सुखम कह, कौन सुख से सोया हुआ है? जह जो समाधिनिष्ठो, समाधिष्ठ है, समाधि में स्वस्वरूप में स्थित है। तो स्वस्वरूप में स्थित व्यक्ति परम सुख को प्राप्त करता है। यहां सुख सोया हुआ, हम सोएं तो स्वस्वरूप में सोए, समाधिष्ठ में सोए। तो योगा चित्तवृत्ति निरोध, तो निरुद्ध होने पर क्या होता है? तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्था, तदा उसके बाद यह दृष्टा जो सबको देखता है, अनुभव करता है, जानता है, सुनता है, समझता है, वह स्वरूपस्थ हो जाता है। और जब स्वरूपस्थ होता है तब समाधिष्ठ होता है। तो कहा सुख से सोया हुआ कौन है? जो समाधिष्ठ है, अर्थात स्वस्वरूप में स्थित है, परमात्म स्वरूप में। जो स्वस्वरूप है वही परमात्म स्वरूप है, दूसरा स्वरूप परमात्म स्वरूप नहीं। आगे कह रहे हैं जागृत कुआ। अब जगा कौन है? सोया हुआ कौन है? तो जो समाधि निष्ठ है। और जगा हुआ कौन है? तो कहते हैं जागृत कुआ सदसद विवेकी, सत्यासत्य का जो विवेक करता है। तत्व है ना, तत्व ज्ञान से युक्त, जो तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया है,